वेलकम बैक जी। हमारे साथ नायला खुसरो साहिबा हैं और हम उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं स्कूल अर्ली चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर और आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के मसले पे। नायला साहिबा, एक बहुत बड़ा हमारे सोसाइटी के अंदर एक किस्म की आप कहने ट्रेडिशन बन चुकी है कि जो बहुत गुर्बत के मारे लोग होते हैं वो अपने बच्चों को मदरसों की तरफ शिफ्ट कर देते हैं और फिर मदरसों के अंदर सामो जो एक्सप्लॉयटेशन होती है और मुख्तलिफ किस्म के मसाइल होते हैं। इन पेरेंट्स के लिए आप किस तरह से उनको इनकरेज करेंगे कि वो अपने बच्चों को स्कूलों में भेजें, और व्हाट यू सजेस्ट कि ये बच्चे उन मदरसों की तरफ क्यों जाते हैं, गवर्नमेंट को क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, मैं इसको गलत नहीं समझती। इट्स अ पुअर मैन्स इकोनॉमिक्स। राइट। जब वो मदरसों में जाते हैं उनके बच्चों को शेल्टर भी मिलता है, एक यूनिफॉर्म सफ़ेद दे देते हैं, उनको खाना देते हैं, उन्हें उर्दू और पढ़ाना लिखाना सिखा देते हैं, थोड़ा बहुत मैथ्स कर लेते हैं। तो वो अपनी ज़िंदगी में माँ बाप को लगता है कि वो एक सेफ़ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में चले गए, क्योंकि वो ख़ुद तो अपने लिए खाना पूरा नहीं कर पा रहे होते, इस वजह से उनका रुख उधर मोड़ देते हैं। आई वुड सजेस्ट कि एक तो इनको मॉनिटर किया जाए, इन लोगों को रजिस्टर कर लिया जाए तमाम मदरसों को। मेरे ख्याल में बहुत से तो हैं भी, ऑलरेडी हैं, लेकिन अगर उनको हम फैसिलिटेट कर दें कि इन्हीं बच्चों को जो उनके पास गरीब लोग भेज देते हैं वो वहाँ से ही कोई स्किल लेकर निकलें, एक प्रॉपर एजुकेशन, इनको एक अदद ओरिएंटेशन दे दी जाए ना, इन्हीं मदरसों को एक अच्छे स्किल सेंटर्स में तब्दील कर दिया जाए। और जो बहुत अच्छे कोई बच्चे बीच में हैं उन्हें कोई भी बंदा अडॉप्ट कर लेता है, गवर्नमेंट ही अडॉप्ट करती है कि जी हम आपको मेडिकल में अगर बच्चा जाना चाहता है या इंजीनियरिंग में, दे आर वेरी फ्यू, उसके लिए तो कोई भी अरेंजमेंट हो जाता है। बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स वहाँ पर जो हैं, अगर हम उन्हें इस तरफ डाइवर्ट करें तो आई थिंक इट्स पॉजिटिव। जैसे जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल उनको आप वापस ले आते हैं, व्हाट वुड बी देयर फ्यूचर, और उनकी जो आप मतलब हाउ लॉन्ग यू विल रिटेन देम? और ये मेरा आपसे ये सबसे बड़ा हमारा जो चैलेंज है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन में, आपने पेरेंट को कन्विंस किया, आपने उसको, हम बताते हैं कि आपका बच्चा बहुत अच्छा रहेगा, आप उसको भेज दें, बाहर एक्सपोज हो रहा है, उसकी स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, उसको पढ़ाई की ज़रूरत है, ये उसका राइट है टूवर्ड्स एजुकेशन एज ए ह्यूमन बीइंग। आप इमेजिन करें वो माँ बाप हमसे पता क्या कहते हैं, मेरे भाई का बच्चा, उससे अपना पेट काट के मैं अपने बेटे को ग्रेजुएशन कराया, आज के दिन में उसके बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही, मुझे बताएं मैं अपना बच्चा आपके पास क्यों छोड़ कर जाऊँ? तो हमें उनको कन्विंस करना होता है। यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज इन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को रिटेन करना है। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट की एक पॉलिसी होनी चाहिए, इंसेंटिव्स होने चाहिए कि जो स्कूल उन बच्चों को मैट्रिक तक लेकर जाए, और इसकी एक प्रॉपर डेटा एनालिसिस भी तो होना चाहिए कि जब बच्चा एंटर होता है वो कितने साल तक स्कूल में रहता है और वो क्या बनता है। कोई हमने ट्रैक रिकॉर्ड और कोई हमने कुछ ऐसा केस स्टडीज़ बनाई है अपनी, हमें इसके सिलसिले में कुछ केस स्टडीज़ भी बनानी चाहिए। हम देख लें कि चंद स्कूल हैं, उनमें देख लें कि बच्चे हम आउट ऑफ स्कूल लेकर आए हैं। हमारे पास एक बच्चा 6 साल की उम्र में आया, हमने उस पर स्ट्रगल की, एक स्कूल है उसके 10 बच्चे, दूसरे के 10 बच्चे, फाइनली डाउन द लाइन वो जाते हैं 7-8 साल के बाद, उनमें से कितने हमारे साथ हैं, कितने चलेंगे, जो चलेंगे उसके रीज़न्स क्या हैं, और वो अभी राइट उनके पास जाकर उनको चेक किया जाए वो क्या कर रहे हैं। अगर वो जाने के बाद रंग साज हैं, वो मोबाइल रिपेयर कर रहे हैं, वो कोई मोटरसाइकिल ठीक कर रहे हैं, तो वो हम ही क्यों नहीं उनको वो प्लेटफॉर्म दे देते हैं, वो प्लेटफॉर्म हम दे दें उनको। यानी स्किल लर्निंग के साथ साथ उनको स्किल भी आप लर्निंग के साथ साथ करवा दें, जी बिल्कुल। और उनके साथ प्रॉमिस किया जाए पेरेंट्स के साथ कि हम आपके बच्चे को ये बना कर निकालेंगे, उनको 3-4 हम अपनी ऑप्शंस दे दें कि वो ये काम हम आपके बच्चे को सिखा देंगे, लेकिन अभी आप उनको हमसे परे नहीं करो। यहाँ सबसे बड़ा मसला आता है कि थोड़ा सा इंसेंटिव आपको पेरेंट को वो देना पड़ेगा कि उस एज में जो उस बच्चे से वो कमाई करवाते हैं, ठीक है ना। वो चाहते हैं कि आपका बच्चा 5,000 लेकर आ जाएगा, 6,000 ले आएगा, तो उतना तो नहीं गवर्नमेंट दे सकती, लेकिन रिसोर्स गवर्नमेंट को डाइवर्ट करना पड़ेगा। अगर उस बच्चे उसको आप मॉनिटरी नहीं करें, आप उनको फूड दे दें उसके बच्चे का, उन्हें कहें कि हम आपको लॉन्ग टाइम बैक, मुझे अभी तक याद है कि सिंध गवर्नमेंट में और इसी तरीके से पंजाब गवर्नमेंट में भी इन बच्चों के लिए घी और इनके फूड आइटम्स इनको दिए जाते थे कि वो आपके पास कंटिन्यू कर रहे हैं आउट ऑफ स्कूल रहते हुए। बच्चों को जब हम ले आए थे तो मॉनिटरी नहीं करें, उसमें आप समझ लें काइंड ऑफ रिलीफ फॉर पेरेंट्स। हाँ बिल्कुल, मैं तो ये चाहूँगी कि उनको, अगर फूड इज़ बिग थिंग नाउ, इट्स अ बिग क्वेश्चन फॉर पीपल, तो अगर हम उनको ये दे देते हैं तो आई थिंक इट वुड बी ग्रेट। और दूसरा, ये जितने भी हमारे
ऑर्फेनेजेस, उनको अगर वहाँ तो बच्चा आउट ऑफ स्कूल ही है ना, राइट, वो ऑलरेडी वहाँ पर है, तो हम उनको क्यों नहीं छोटे पब्लिक स्कूल्स में कन्वर्ट कर देते, उनको इस तरह से लेकर चलें कि उन्हीं में ही से बच्चों को हम प्रोड्यूस करें, उन्हीं को वहीं पढ़ा दिया जाए। वहीं पे ग्रूम होने आपको लगे। कहाँ क्यों आउट ऑफ स्कूल बच्चों को लेकर आना, वो तो ऑलरेडी एक सेंटर में आ गए ना। राइट, उनको हम कॉम्पैक्ट तरीके से अगर लेकर चलें, सो देयर आर डिफरेंट सॉल्यूशंस, लेकिन बट एनी हाउ। राइट मैम, अलायंस के प्लेटफॉर्म से आप लोगों को क्या मैसेज देंगी, किस तरह से लोग इस कैंपेन का हिस्सा बन सकते हैं, किस तरह से पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को स्कूलों में वापस ला सकते हैं? व्हाट वुड बी योर मैसेज टू द पब्लिक? देखिए, ये एक बहुत मुश्किल सवाल है, लेकिन हम लोगों को इसके लिए एफ़र्ट करनी है और करते रहनी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि माइंडसेट हमने अपने साथ रहने वाले लोगों का चेंज करना है। जिसके साथ आप बात करें, हमें उन्हें बताना चाहिए कि इस पढ़ाई की क्या अहमियत है, इसके साथ आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जिसके साथ मेरा इंटरेक्शन हो, आपका इंटरेक्शन हो, हम जाते हैं कोई चीज़ बाय करते हैं, हम रेडी वाले से मिलते हैं, वहाँ खड़े हैं, उससे पूछा आपके कितने बजे। हमें एक जनरल अवेयरनेस क्रिएट करनी है, राइट, लोगों का माइंडसेट चेंज करना है। तब्दीली तब भी आ सकती है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि देयर वुड बी एनी चेंज। राइट, थैंक यू वेरी मच मैम फॉर योर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एंड इंसाइट। थैंक यू फॉर हैविंग मी, आई एम ग्रेटफुल।